जैसे ही एक सिपाही ने झाड़ियों को हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने थी एक पूरी की पूरी सोने की पहाड़ी। उत्साह में पगला गया सिपाही सीधा दौड़ पड़ा राजा के पास। राजा ने जैसे ही ये खबर सुनी, उसका लालच 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर बिना एक पल गंवाए उसने पूरी फौज को भेज दिया, जाओ और उस सोने की पहाड़ी को पूरा उखाड़ लाओ। लेकिन जैसे ही फौज पहुंची पहाड़ी के नीचे, अचानक से घास के अंदर से सैकड़ों जहरीले सांप निकल आए। सिपाही डर के मारे इधर उधर भागने लगे, पर वो सांप तो जैसे मौत बनके टूट पड़े। राजा की जान पर बनाई और तभी उसके अंगरक्षक भीम ने सामने आकर एक सांप को दोनों टुकड़ों में काट डाला। हाथ भले कट गया पर हिम्मत नहीं टूटी। फिर भीम ने निकाली नीली जादुई राख, उसे सांपों पर छिड़का और अगले ही पल सब सांप बेहोश हो गए। अब फिर से राजा की आंखों में सोने की चमक थी और उसने फिर से कहा, अब जाओ और सोना ले आओ। पर जैसे ही सैनिक दोबारा नीचे उतरे, अचानक से आसमान से गिरी बिजली जैसी तलवारों की बारिश। पलक झपकते ही दर्जनों सैनिक ढेर हो गए। लेकिन राजा अब पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने अब भेजे अपने सबसे ढाकड़ योद्धा। जैसे ही वो योद्धा पहुंचे, मिट्टी से बने आदमकद रक्षक, जिन्हें गांव वाले मिट्टू रक्षक कहते थे, उनके सामने आ खड़े हुए। राजा ने तुरही बजाने का आदेश दिया। तुरही की आवाज सुनकर योद्धाओं का जोश दुगुना हो गया और देखते ही देखते उन मिट्टी रक्षकों को धूल चटा दी। लेकिन तभी आई मिट्टी देवी, रक्षकों की पुजारी। उसने कुछ ही पलों में सभी योद्धाओं को पछाड़ दिया, पर अकेली थी और आखिर में एक योद्धा ने उसे पकड़ ही लिया। अब राजा ने सोचा, सोना बस अब मेरा है। लेकिन जैसे ही उसने पहली बार हाथ में सोना उठाया, पता चला वो तो बस सोने जैसी रंगाई की हुई मिट्टी है। राजा का खून खौल गया। तभी महामंत्री ने कहा, वो देखो वो मूर्ति मिट्टी देवी की, अगर उसे तोड़ दो असली सोना वापस आ जाएगा। राजा ने बिना सोचे मूर्ति का सिर कटवा दिया और फिर जो हुआ, उसने सबके होश उड़ा दिए। मिट्टी देवी ने गुस्से में जंजीरें तोड़ दी और एक चील जैसी चाल से हमला बोल दिया। राजा की पूरी फौज खत्म हो गई, सिर्फ एक आखिरी योद्धा बचा। पुजारिन ने उस पर भाला फेंका पर योद्धा ने उल्टा उसी के पेट पर वार कर दिया और जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरा, पूरा इलाका चमचमाता सोना बन गया। राजा की आंखों ने मरते वक्त सोना देखा, पर वो जिंदा ना बचा। 1000 साल बाद 2 यूरोपियन सोना खोजने वाले वहां पहुंचे। जैसे ही गांव पहुंचे, उन्होंने मजदूरी के लिए गांव वालों को बुलाया। बड़े पैसे का लालच देख गांव वाले भी तैयार हो गए। कुछ दिनों की खुदाई के बाद एक पुराने कुएं का पता चला। गांव के बुजुर्ग ने कहा, सोना इसी के आसपास है। एक गांव वाला उतरा कुएं में और वहां से निकला टूटा हुआ मूर्ति का सिर। अब सबको यकीन हो गया, यही है असली जगह। और फिर अचानक तेज हवाएं चलने लगी। सामान लेकर जा रहे खच्चर भाग निकले। पीछा करते हुए गांव वालों को एक दबी हुई मूर्ति का शरीर मिल गया। जैसे ही उन्होंने सिर और शरीर जोड़ा, नीचे की मिट्टी सोने में बदल गई। पर अभी खुशी मनाई ही थी कि बिजली की गड़गड़ाहट ने पूरा खेमा जला डाला। एक यूरोपियन मारा गया, दूसरे ने अगले दिन सोना गांव को दान किया और खुद वहां से हमेशा के लिए चला गया। अब गांव वालों के पास सोना था और एक नई जिंदगी।